हेलो दोस्तों, दिस इज नितिन शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रैकर। तो आज तारीख है 30 तारीख है और कल मेरा पेट का एग्ज़ाम था और वो कानपुर में था। पेट का एग्ज़ाम कानपुर के पहले था मेरा। तो जैसा 2 दिन का पेट हमने देखा उस हिसाब से हम समझ गए होंगे कि पेट क्या है, पेट पेपर है या बवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गजब की डीआई रख रहा है, गजब की क्वेश्चन रख रहा है। डीआई तो ऐसे रख रहा है, मानिए मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ और डीआई करने में पसीने छूट गए। तो जो नहीं एसएससी के एस्पिरेंट उनके लिए डीआई करना लगभग ना के बराबर है। मतलब बहुत तगड़ी डीआई थी। मतलब एसएससी खुद इतनी अच्छी डीआई नहीं पूछता वाला, मेंस में हम लोगों को इतनी अच्छी डीआई नहीं पूछ रहा। मतलब अब नाम रख सकते हैं कि एक लड़के को देखा था मैंने पेट का नामकरण किया था। पी मीन्स पैसा, ई मीन्स एनर्जी, टी मीन्स टाइम, सब बर्बाद। पैसा, एनर्जी, टाइम सब बर्बाद। तो वही हाल था कि पेट का सबसे पहले पेट देने में सबसे पहले आपके सामने जो चुनौती थी वो थी कि आप अपना सेंटर ढूंढ के दिखाइए। इतनी दूर सेंटर भेजेंगे कि आप अपने सेंटर तक पहुंच के दिखाइए कैसे पहुंचते हैं। अगर सेंटर के शहर में पहुंच गए तो आप अपना स्कूल ढूंढ के दिखाइए कि आप कहाँ किस स्कूल में। इतना साला गली गली में भेजे थे, कुछ पता ही नहीं था कहाँ से स्कूल है। और दो दो कमरे के स्कूल में इंटर कॉलेज में भेजा था। छोटी सी जगह में 60 लड़कों को बैठा के पेपर दे रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करा रहे थे। इसके बाद पेट का पेपर मिला तो दो एक दिन पहले देखा था 28 को कि बहुत तगड़ा पेपर था। कभी पूछ लेता था गांधी जी लंगोटी पहनना कब से शुरू किए। मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। और आप पेट का पेपर करा रहे हैं। एक तो लड़के 400-400 किलोमीटर दूर से जाएं और उसके बाद आप सीधे ऐसा जगह सेंटर डाल देंगे कि लड़कों को मिलता नहीं। मिलने के बाद बेचारा बैठे लड़का 1000, 1500, 2000 रुपये खर्चा करके वो आ रहा। इसके बाद देखता क्या है कि ये पेपर है। बेचारे घर में पता है, मुझको पता है 40-50 वालों को परसेंटाइल अच्छा होगा, नंबर वालों पर। घर में पूछे नंबर कितने हैं, 40-50 बताइए घर वालों, तो बोलेंगे क्या पढ़े। तो ये सब चलता रहता है। तो वही सब बातें हैं। आज पेट के बारे में बात करेंगे। पेट 2023 का 2 दिन का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और इसके 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं लगातार। और 28 तारीख को 2 शिफ्ट, 29 तारीख को 2 शिफ्ट। तो 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट मेरा पेपर था और मैं अपने अटेम्प्ट भी बताऊंगा लगभग कितने क्वेश्चन है। मिला चुका हूँ मैं लगभग एक रफ आइडिया। तो उतने कितने सही है मेरा ये भी मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल कुछ नहीं था, केवल हार्ड के सिवा। कोई ये नहीं कह सकता मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट, हार्ड टू हार्ड, हार्ड टू एक्सट्रीम लेवल हार्ड। मतलब जो कह सकते हैं आप करते। डीआई डीआई के क्वेश्चन मेरे हाथ में है पेट का पेपर मेरा वाला। तो यही मिला था वहाँ से। पता नहीं साला नासा की एग्ज़ाम दे रहा था कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। इसको दे के सीधे नासा में भर्ती होनी चाहिए। और समझ में नहीं आया, गजब गजब क्वेश्चन पूछे था। मतलब ऐसे इतिहासों के नाम पूछे था कि कभी पढ़े भी नहीं ना उनके बारे में कभी सुना है। ऐसे ऐसे पूछे थे। तो चला अंधे चला, कस के अंधे चला। मतलब डीआई था, मैं सीजल का एक्सपीरियंस है एसएससी का। तो डीआई तो मैंने कर लिया। 25 में मैथ में मेरे लगभग 22-23 सही हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा इसको, और रीजनिंग में मेरे पूरे सही है, इंग्लिश में भी मेरे पूरे सही है। तो ये लगभग 35 नंबर मेरे लगभग, और ये कन्फर्म में थे। और जो मेरा हिंदी क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन थे। तो 35 नंबर में 3-4 नंबर हटा दीजिए, मतलब 30-31 नंबर। क्योंकि डीआई इसमें कुछ इतना गजब का प्रिंट किया था कि क्या 450 लिखा है, क्या 150 लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन हटा देते हैं। तो 30, 31, 32 नंबर मेरे मैथ में। और इसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में। मैथ रीजनिंग में पूरे सही है, इंग्लिश में पूरे सही हैं। मैथ में हम 25 में 21-22 क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हिंदी। तो हिंदी कभी पढ़ा नहीं, मतलब पहले पढ़ा था बहुत पहले, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। उस हिसाब से हिंदी मेरे 12-13 सही है। तो 15 में खैर पूरे सही होना चाहिए। हिंदी उतना कुछ था नहीं, लेकिन ये सब ये कभी छंद विच्छेद विच्छेद पढ़े नहीं, तो इस वजह से वो गलत हो गया। अगर द्विवेदी युग पूछा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया था, द्विवेदी देख के मारिया है, गलत हो गया। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा वो गलत हो, कोई टेंशन नहीं। जो पढ़ा है वो नहीं गलत होना चाहिए ये। और इसके बाद बहुत ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ गलत रखे था। कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें भी रखे था। साइंस से भी आपका रखे था, मेढक के जन्म से रखे था।
अमेंडमेंट पूछे था आपका, एंग्लो आंग्लो इंडियन का अमेंडमेंट पूछा था आपका, और साइंस से पूछा था, तारों की टिमटिमाना पूछा था, सिकोना पेड़ के बारे में पूछा था, और भारत के और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, ये सब पूछा था। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी पूछे थे, और डीप नॉलेज वाले ही कर सकते हैं जिनको डीप नॉलेज है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन, सभी शिफ्ट का यही हाल है कि साइंस जो जीएस के क्वेश्चन थे उसमें 10-12 क्वेश्चन तो मतलब पूछे था कि आप अगर आप हो फिर भी वो डीप नॉलेज वाले ही कर सकते हैं जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है। तो इस हिसाब से ये पेपर बहुत ही 2 दिन का जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए, बहुत तगड़े पेपर पूछे गए। ऐसा लगा यूपीएससी दे रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। साला यूपीएससी कभी इससे कम जाए वो होगा। और गजब के सवाल जो मतलब क्या बताएं अब, बढ़िया सवाल, बढ़िया क्या मतलब बिल्कुल बेमतलब के पूछे थे। तो ये था, और पता नहीं शायद इसी के बाद सीधे भर्ती करा दें कि ये आपका लेखपाल, और आप पैसा भी बर्बाद किया, एनर्जी टाइम सब बर्बाद किया, और आप फिर अगले साल पेपर देंगे पेट का, क्योंकि बीच में वैकेंसी आनी नहीं है। 2022 का ले लीजिए, 1-2 वैकेंसी आई हैं, 2-300 भर्ती के साथ। तो केवल पैसा एनर्जी टाइम बर्बाद करिए। पेट हम बढ़िया कराएंगे बिल्कुल, यूपी उत्तर प्रदेश से कहना है कि पेट तो हम बढ़िया कराएंगे, आप पेट भी लीजिए और कोई समस्या नहीं, हम पेट कराएंगे, समय समय पेट कराएंगे। पिछले साल 16 अक्टूबर को पेट था, इस बार 28-29 अक्टूबर को पेट है। पेट हम बिल्कुल समय में कराएंगे, लेकिन हम भर्ती नहीं देंगे। आपकी हिम्मत है तो दीजिए पेट, नहीं है तो न दीजिए। तो ऐसा था। जो मान के चलिए कि मैथ नहीं पढ़ा, जो एसएससी लेवल की मैथ नहीं पढ़ा वो मैथ नहीं कर सकता है। जो पढ़ा है एसएससी लेवल का, जो अच्छे से नहीं पढ़ा वो भी डीआई नहीं कर सकता। गजब की डीआई रखा था, मतलब टाइम टेकन, टाइम तो खैर खूब था, 2 घंटे बहुत होता है, लेकिन टाइम टेकन तब भी था कि टाइम टेकन था। गजब के क्वेश्चन, मतलब मैथ करने में मज़ा आया, मतलब अच्छे क्वेश्चन रखे थे। तो जो एसएससी हम खुद देते हैं एसएससी, तो उसमें इतनी अच्छी डीआई नहीं थे। तो एसएससी को भी कुछ सीखना चाहिए कि अच्छे पेपर बनाए। सरल पेपर बना देते हैं, सबको सेम नंबर आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और फिर कट ऑफ हाई लग कर देते हैं, जिनका थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हुआ वो बाहर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें था। तो कोई बात नहीं, अब तो पेपर हो ही गया, बवाल मचा हुआ, सब लड़के इधर उधर, सब टीचर इधर उधर, बवाल तो इससे कुछ होना नहीं है। पेपर हो गया। फिर भी बहुत जगह मैंने सुना है कि जिसका 40-50 नंबर अपना बन रहा है वो बढ़िया नंबर है। तो मेरा अटेम्प्ट जो था वो लगभग 82-83-84 नंबर के आसपास, 82-83-84, हाँ 84 या 85 था, देखना पड़ेगा, गिना नहीं, ऐसे 84-85 के आसपास अटेम्प्ट था। और मेरे जो करेक्ट है, मैंने ऐसे एक टेलीग्राम में है उसमें देखा था, उन्होंने अपना उत्तर दे के दिया था सबको, तो उस हिसाब से मेरे 65 से 70 के बीच में सही है। करेक्ट क्या उनका मतलब इतना 65-70 के बीच में सही है। तो अगर मैं सब काट पीट के नंबर बना दूँ भी तो मेरे 65 नंबर बन रहे हैं, 65 नंबर फिर भी बढ़िया है। 65 नहीं बनेंगे तो 63-64-65 तो है ही है, ये तो कन्फर्म है। इतना तो मैंने कल ही निकाल लिया। इसका ज़्यादा बनने का कारण ये भी है ना कि मेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश की वजह से, मैथ क्योंकि मैं सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ और मैथ मेरी ठीक ठाक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा अच्छा गया। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए देते हैं, देखते हैं आगे क्या वैकेंसी आती है, बवाल मचा ही रहेगा, चलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।